लास्ट क्लास में हमने न्यूज़ आर्टिकल्स लगा दिए थे। कुछ हम लोग सर्च कर रहे हैं तो सर्च भी हो रहा है। ठीक है, तो जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स हम लोगों को मिल जा रहे हैं। अब एक काम करते हैं कि हम लोग हिंदी इंग्लिश में स्विच करते हैं। पहले तो वैल्यू स्विच हो रही थी, अभी ये चेंज नहीं हो रही है। देखते हैं पहले ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये था नैव बार के अंदर, जिसमें हमने लैंग्वेज लिया था हिंदी। तो बाय डिफॉल्ट हिंदी है। आईडी इसमें ये डाल दी हमने। फ्लेक्स स्विच चेक ये आईडी। और कहाँ पे है? ठीक है। दिस डॉट स्टेट डॉट लैंग्वेज। कहाँ पे? यहाँ पे। ओके, ये कर देते हैं। अब ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हिंदी आएंगे, इंग्लिश पे क्लिक करो तो इंग्लिश में हो जाएंगे, हिंदी पे तो हिंदी में। तो हमें एक काम करना है, ऐप डॉट जेएसएक्स में लैंग्वेज में लिखा है और चेंज लैंग्वेज भी हमने इसमें पास कर दिया था। तो अब चाहे ये वाला पार्ट चले चाहे ये वाला पार्ट चले, जो भी हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट चेंज लैंग्वेज। तो अगर लैंग्वेज जैसे बाय डिफॉल्ट हिंदी है और इंग्लिश में चेंज करना है तो ईएन पास करेंगे, और इसमें वापस से हिंदी में चेंज हुआ है तो एच आई पास कर देंगे। अब यहां से लैंग्वेज जो जाएगी इसमें जाएगी, ये चेंज हो जाएगा, कंपोनेंट चेंज हुआ है तो मैं यहां से लैंग्वेज भी पास कर देता हूँ। दिस डॉट स्टेट डॉट लैंग्वेज। ठीक है भाई। लैंग्वेज पैरामीटर हमारा होम में जाएगा। अब प्रोप्स हमारा चेंज वेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो जो लैंग्वेज प्रोप्स है इसमें, जिसमें बाय डिफॉल्ट एच आई लिखा हुआ है, इन दोनों में आप लगा दो डॉलर करली ब्रेसेस और यहाँ पे पास कर दो दिस डॉट प्रोप्स डॉट लैंग्वेज। एक बार ट्राई करते हैं।
मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो भाई, आपको इंग्लिश न्यूज मिल गई। ठीक है। सही है। वापस हिंदी न्यूज। चलो अब आगे बढ़ने के बाद तुम्हारा लैंग्वेज सिलेक्टर काम कर गया, सर्च काम कर गया, ये सब कुछ काम कर रहा है। अब बचा इसमें कि भाई हमें बाय डिफॉल्ट 100 आर्टिकल नहीं चाहिए, उसमें डेटा ज्यादा लोड हो जाता है। तो इसमें ना आप एक काम करोगे, इसमें ना एक की लगाओ, एम%, इसमें लगाओ पेज साइज नाम से पैरामीटर। ये इसमें मैं अपनी मर्जी से नहीं लगा रहा हूं, इसमें ये होता ही है। ठीक है। तो इसमें आप पेज साइज प्रॉपर्टी यूज करके बता सकते हो कि आपको एक बार में कितने आर्टिकल चाहिए। मुझे मान लो 20 आर्टिकल चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो अब देखो मुझे सिर्फ 20 आर्टिकल मिलेंगे। 4 8 16, 4 8 12 16 20। ठीक है भाई। अच्छा, मैं चाहता हूं जब ये थोड़ा यहाँ पे स्क्रॉल होके आए तो और 20 आर्टिकल लोड हो जाए, फिर और 20 आर्टिकल लोड हो जाए, फिर और 20 आर्टिकल लोड हो जाए। ठीक है। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है इनफाइनाइट स्क्रॉल कंपोनेंट। इसमें ये npm का पैकेज है। ठीक है। बना बनाया पैकेज है, मतलब कि npm मैंने बताया होगा लास्ट टाइम आपको, नोड पैकेज मैनेजर, जो जिसके हेल्प से हम लोग जावा स्क्रिप्ट के पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए npm react इनफाइनाइट स्क्रॉल। ये आपको कंपोनेंट मिलेगा, इनफाइनाइट स्क्रॉल कंपोनेंट रिएक्ट का। ठीक ठाक वीकली डाउनलोड्स हैं, इसे यहाँ से कॉपी करो और इसे इंस्टॉल भी करना है हमें। तो एक नया टर्मिनल बना के पेस्ट। ठीक है बेटा, ये इंस्टॉल हो गया। अब इसे यूज कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पे उन्होंने कोड दे रखा है। वैसे यूज कैसे करना है, तो आपको ये मिलता है इनफाइनाइट स्कूल कंपोनेंट्स में डेटा लेंथ होता है, नेक्स्ट होता है, हैज मोर होता है, लोडर होता है, मैसेज होता है। ठीक है। तो इसके लिए बेस्ट होगा कि किसी एक, यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट ऑन कोड सैंडबॉक्स, एक को ओपन कर लो, पूरा प्रॉपर कोड दे रखा है इसमें इसका। ये इस तरह से दिखेगा आपको। यहाँ से एक ये लाइन इंपोर्ट करनी है हमें। तो ये मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। दूसरा, हमें फैच मोड डेटा फंक्शन बनाना पड़ेगा, बनाएंगे अभी। बस फिलहाल के लिए मुझे इतना कोड बस कॉपी करना है यहाँ से। और जो ये रो वाला कंटेंट है, इस रो को इसके अंदर रख देना है, इनफाइनाइट स्क्रॉल कंपोनेंट के अंदर। कुछ इस तरह से। बस इतना सा काम है। अब डेटा लेंथ क्या होनी चाहिए, दिस डॉट स्टेट डॉट आर्टिकल्स लेंथ। नेक्स्ट फैच मोर डेटा रहेगा। कब तक हैज मोर, मतलब कब तक हमें लोड करता रहना है। ऐसा नहीं कि भाई हमेशा लोड ही करते जाना है, जब तक डेटा लेंथ। तो यहाँ लिखेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट आर्टिकल्स डॉट लेंथ। जब तक आर्टिकल्स की लेंथ लेस देन रहे, दिस डॉट स्टेट डॉट टोटल रिजल्ट से। ठीक है भाई।
अभी फैच मोर डेटा को बोलेगा कि ये डिफाइंड नहीं है। इंस्पेक्ट पे जाएंगे तो अभी क्योंकि फैच मोर डेटा मैंने बनाया नहीं है, इसलिए ये काम ऑब्वियस सी बात नहीं करेगा। तो मैं यहाँ बनाऊंगा फैच मोर डेटा। ये फंक्शन इन्होंने ऑलरेडी मुझे दिया है कि भाई ये फंक्शन आपको बनाना है। तो यहाँ पे मैं एसिंक लगा देता हूँ और ये ट्राई वाला पूरा कोड उठा लेता हूँ इसके अंदर। बस इसमें क्या करना है मुझे, जैसे ही कोड चले सेट स्टेट कॉल करना है और पेज की वैल्यू जो प्रीवियस थी दिस डॉट स्टेट डॉट पेज में +1 कर देना है। ठीक है भाई। अच्छा, अब इन आर्टिकल्स में मैंने पेज तो दिया नहीं है ऊपर वालों में, तो यहाँ पे एक पैरामीटर दे देता हूँ मैं पेज। अच्छा, कोई वैल्यू मैं कहीं पे लिख रहा हूँ कोई कहीं लिख रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लिख सकते हो। पेज 1 जब ये वाला कॉल होगा बाय डिफॉल्ट पेज 1 आ जाएगा। ये की कहीं भी लिख सकते हो आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, की बस वही होनी चाहिए जो वहाँ पे यूज हुई है, बाकी लिखो आगे पीछे कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें हमने पेज को इंक्रीमेंट कर दिया, जैसे 1 था तो 2 कर दिया। भाई जब डेटा लोड होगा पहला आया पेज 1 है 20 डेटा है, और 20 लोड होंगे तो पेज 2 हो जाएगा, फिर और 20 लोड होंगे तो पेज 3 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। और मुझे बस यहाँ पे पैरामीटर में डाल देना है पेज कौन सा है। ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं %, नहीं कहता हूँ मैं पेज इक्वल्स टू डॉलर करली ब्रेसेस %, दिस डॉट स्टेट डॉट पेज की वैल्यू जो भी है। ऊपर मैंने 1 लिखा है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जो वो जब भी कॉल होगा तो नए नए सिरे से डेटा कॉल करना है, इसमें जो भी पेज होगा उसके अकॉर्डिंग डेटा कॉल करना है। बस इतना ही है इसमें, हो गया ये काम। अब यहाँ पे ध्यान देना, 4, 8, 12, 16, 20। नहीं अभी लोड नहीं हुआ है, लेट मी चेक। नाम मैंने इसे लिखा है ना फैच मोर डेटा का, दिस डॉट फैच मोर डेटा। अच्छा, मैंने ये अपडेट नहीं किया ना, तो मुझे टोटल रिजल्ट तो अपडेट करना नहीं है, मुझे सिर्फ क्या अपडेट करना है, आर्टिकल्स। जो नए आर्टिकल्स मुझे मिलेंगे मैं क्या करूंगा, आर्टिकल्स इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट आर्टिकल्स डॉट कॉन्कैट। नहीं, मुझे लिखना है आर्टिकल्स इक्वल्स टू आर्टिकल्स डॉट कॉन्कैट ऑन, एक आर्टिकल्स इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट आर्टिकल्स डॉट कॉन्कैट। हाँ, अब ठीक है। इसमें डाल देंगे रिस्पॉन्स डॉट आर्टिकल्स, मतलब 20 आर्टिकल पहले थे, अब 20 नए आए तो कॉन्केट होके 40 हो जाएंगे, फिर और 20 आएंगे तो 60 हो जाएंगे, ऐसे में कॉन्केटिनेट करना है। अब ट्राई करते हैं। ये लो भाई, आगे 20 आर्टिकल और, ये और 20 आर्टिकल आ गए, और 20 अब देखो इनफाइनेटली ऐड होते जा रहे हैं। और ये एक एरर आएगा, जब ये एरर आए तो इसमें इंस्पेक्टर पे देखना, आपको एरर कोड अगर 426 मिले तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते भाई, ये एपीआई ने एरर भेजा है। तो एपीआई 426 एरर कब भेजता है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, HTTP स्टेटस कोड 426, ये होता है अपग्रेड रिक्वायर्ड क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स कोड इंडिकेट दैट सर्वर रिफ्यूज टू परफॉर्म द रिक्वेस्ट यूजिंग द करंट प्रोटोकॉल बट माइट बी विलिंग टू डू सो आफ्टर द क्लाइंट अपग्रेड टू अ डिफरेंट प्रोटोकॉल। अपग्रेड टू अ डिफरेंट प्रोटोकॉल का मतलब ये कह रहा है कि आपने जो आप प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो ना उसे अपग्रेड करो, मतलब पे करो इन्हें। ठीक है, तो वो पेमेंट के लिए बोल रहे हैं, तो इसलिए इस एरर को आप इग्नोर कर देना। ये तब आएगा जब बहुत ज्यादा स्क्रॉल कर दोगे आप नीचे, ऐसे काम करेगा कोई दिक्कत नहीं, रिफ्रेश कर दोगे फिर से काम करने लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्क्रॉल करने के बाद ही ये एरर देता है कि भाई बस आगे नहीं कर रहे, फिर रिफ्रेश कर लेना।
सिंपल है भाई। तो बस ये बन गया पूरा, काम कंप्लीट हो गया इसका। समझ में आ गया भाई। तो आज हमने इसमें ऐड किया इनफाइनाइट स्क्रॉल कंपोनेंट एंड सर्च कंपोनेंट। अच्छा, अब एक बार मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि कोई ऐसी एपीआई है जो हमें फ्री में न्यूज आर्टिकल्स प्रोवाइड करे इसकी तरह ही, लेकिन इससे ज्यादा, क्योंकि ये तो कम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ज्यादा आर्टिकल नहीं है इसमें। न्यूज एपीआई, एक ये तुमने यूज ही किया है। बेस्ट एपीआई टू फाइंड द लेटेस्ट एंड न्यूज प्राइसिंग। I will search for article published in this article. Access to all available API endpoints, access बस एक ही है इसमें, और ट्रायल बेसिस पे है। एंड न्यूज डेटा डॉट इनपुट आउटपुट, इनका एपीआई क्रेडिट्स, आर्टिकल्स पर क्रेडिट, ये 200 क्रेडिट देंगे और 10 आर्टिकल ही आएंगे, ये तो और भी बेकार है। मतलब वही ठीक था, बेस्ट वही है। फ्रेंड भाई वही ठीक है इनमें, बाकी तो ठीक है भाई, छोड़ो। अब जो हमारी ये न्यूज ऐप है, हम लोग क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट, अच्छा एक चीज हो रहा है इसमें, इंग्लिश में किया तो इसमें कई बार ना इमेज नहीं आती, जैसे यहाँ पे इमेज नहीं है, ये भी इमेज नहीं है, तो अब अजीब नहीं लगेगा बिना इमेज के। तो मैं एक काम करता हूँ, एक इमेज लगा देता हूँ यहाँ पे, नो इमेज अवेलेबल। जैसे ये ठीक लगेगा ना, तो इसे हम लोग सेव कर लेते हैं। एसवीजी पीएनजी दोनों, पीएनजी इमेज है ना। नो इमेज डॉट पीएनजी से मैं सेव कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के पब्लिक फोल्डर में। इन रिएक्ट फॉर, नहीं 3 PM न्यूज ऐप पब्लिक, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ मैं इमेजेस के नाम पे, यहाँ पे सेव कर देता हूँ ऐसे। अब मैं एक काम करता हूँ, न्यूज आइटम के अंदर कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पे जहाँ पिक है, और कंडीशन लगाऊंगा इफ दिस डॉट प्रोप्स डॉट पिक, अगर अवेलेबल है तो ये, अवेलेबल नहीं है तो दूसरी इमेज। तो मैं लगाऊंगा कि भाई हमारे पास पब्लिक फोल्डर में इमेजेस नाम का फोल्डर है, जिसके अंदर नो इमेज डॉट पीएनजी इमेज है। तो अब ट्राई करते हैं, कि देखो यहाँ पे इमेज नहीं थी, यहाँ इमेज है, तो नो इमेज अवेलेबल आ गया। तो एटलीस्ट मतलब ये है कि इमेज खराब नहीं, मतलब वेबसाइट खराब नहीं दिखेगी, सही दिखेगी। सिंपल है भाई। चलो भाई, अब ये कंप्लीट है। अब मुझे एक काम करना है, क्लास कंपोनेंट को कन्वर्ट करना है किसमें, फंक्शन कंपोनेंट, वन बाय वन। तो जो क्लास कंपोनेंट फोल्डर है मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ,
और src में पेस्ट, उसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं। और इंडेक्स जिस फाइल में जो हमने ऐप कॉल किया है, इसे मैं इसकी बजाय कहाँ से कॉल कर देता हूँ, फंक्शन कंपोनेंट से। ठीक है भाई, सेम ही चलेगा। अब एक एक करके सारे कंपोनेंट्स को चेंज करते चलेंगे। सबसे पहले है ऐप कंपोनेंट। इसमें दो वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे, तो कंपोनेंट तो मैं हटा ही दूंगा यहाँ से। इसके जगह क्या आएगा, यूज स्टेट, और क्लास की जगह क्या होगा, फंक्शन ऐप। ये हटा के यहाँ पे ये, और दो वेरिएबल डिफाइन करने हैं तो मुझे लेट सर्च, सेट सर्च, यूज स्टेट ब्लैंक, लैंग्वेज, सेट लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट HI। अब जो ये चेंज सर्च नाम का फंक्शन है, इसे तो मुझे फंक्शन ही बनाना है, तो मैं पैटर्न बना के नॉर्मल फंक्शन ही बना लेता हूँ उससे। और यहाँ पे दिस डॉट सेट स्टेट की जगह लिखूंगा मैं सेट सर्च, और इसमें जो भी डेटा मुझे रिसीव होगा वो डेटा मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। ठीक है भाई, फंक्शन चेंज लैंग्वेज, सेट लैंग्वेज, असाइन डेटा, रेंडर हटा देना है। ठीक है भाई, अब ये ऑलमोस्ट हो चुका है, बस अब मुझे एक काम करना है, दिस डॉट स्टेट डॉट हटा देना है हर जगह से। डायरेक्टली लैंग्वेज है तो लैंग्वेज भेजना है, और सेम मुझे दिस डॉट यहाँ से भी हटा देना है, मतलब फंक्शन का नाम डायरेक्ट ही भेजना है। सिंपल है। तो कोड कम ही किया है बल्कि हमने। और ये आपका, अब ये एरर आ रहा है इसमें, देखते हैं क्या एरर है। कैन नॉट डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी बेस नेम ऑफ रिएक्ट वेब पैक। ये क्या है, रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, वो रिफ्रेश नहीं हुआ होगा ना। चल गया भाई, बिल्कुल सेम। अच्छा एक मिनट, इसमें एक चीज और भी थोड़ी सी रह गई है अभी। एक बार मैं वापस पुराना वाला कोड रन कर रहा हूँ, ठीक है, ये बाद में करूंगा। एक्चुअली रह क्या गया, होम कंपोनेंट में जाता हूँ, और एक बार ना ये नेक्स्ट वाला कोड में कमेंट कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट डेटा लोड ना हो। ये लोडिंग, इसकी जगह में जैसे यूट्यूब पे आप देखते हो तो स्पिनर आता है ना। तो मैं म्यूजिक पे क्लिक करूँ तो आप देखोगे तो एक स्पिनर है, देखो ये दिखा ना। थोड़ा नीचे जाओ, ये वाला स्पिनर, ये मुझे लगाना है स्पिनर। तो चलते हैं गेट बूटस्ट्रैप पे, और हमें चाहिए एक स्पिनर। जैसे ये है, इस कोड को करता हूँ मैं कॉपी, और इसके जगह पे कर देता हूँ मैं एक डिवीजन बना देता हूँ, पेस्ट। इसमें ना स्पिनर जो है थोड़ा अजीब सा है ना, उसके वजह से ना वेबसाइट ऐसे हिलने लगेगी। इसको ठीक कैसे करोगे, तो यहाँ पे जाओ क्लास में, यहाँ पास कर दो मार्जिन बाई 5, मार्जिन सेट कर दो, अब नहीं आएगी दिक्कत। अब ठीक है, बस ये मुझे सेंटर में चाहिए।
बस इतना काम करना है। अब ठीक है। और बस अब ये वापस से अनकमेंट कर दो इसे। और ये लोडर वाला कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे फंक्शन कंपोनेंट में भी डाल देता हूँ। इस लोडर को रिप्लेस करके। ठीक है भाई। अब देखते हैं। ठीक है। अब सही आया था, बीच में देखा था। चलो बैक टू द टॉपिक। तो हमने यहाँ पे भाई ऐप को फंक्शन कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट है फुटर। इसमें तो कुछ है ही नहीं, है तो वैसे ही आराम से हो जाएगा। बस कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक है। होम कंपोनेंट में थोड़ा कम ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए इसे मैं बाद में करूंगा। पहले मैं बाकी वो कर देता हूँ। जैसे नया बार, न्यूज आइटम, नया बार में चलते हैं। दो वेरिएबल डिफाइंड है इसके अंदर भी। तो कंपोनेंट हटा के यहाँ पे लिख देते हैं यूज स्टेट। हम्म। क्लास की जगह फंक्शन, नया बार, कंस्ट्रक्टर हटा देता हूँ। लेट सर्च, सेट सर्च, यूज स्टेट ब्लैंक। लैंग्वेज, सेट लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट हिंदी। ये होगा भाई गेट इनपुट डेटा। तो फंक्शन लिखना पड़ेगा इसके आगे। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई दिस डॉट सेट सर्च, नहीं, सेट सर्च इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। फंक्शन पोस्ट डेटा, यहाँ पे प्रोप्स लेना पड़ेगा हमें। प्रीवेंट डिफॉल्ट दिस डॉट प्रोप्स डॉट चेंज लैंग्वेज की जगह लिखना है मुझे प्रोप्स डॉट चेंज लैंग्वेज। और मुझे यहाँ पे लिखना है खाली सर्च। देन सेट सर्च कॉल करना है और यहाँ पे वैल्यू डाल देनी है ब्लैंक। ठीक है भाई। अच्छा भाई, ये हो जाएगा यहाँ पे फंक्शन गेट सिलेक्टेड इनपुट सिलेक्टेड लैंग्वेज। तो डॉक्यूमेंट वाला तो सेम ही है। दिस डॉट सेट स्टेट, सेट लैंग्वेज इंग्लिश। प्रोब्स डॉट चेंज लैंग्वेज, सेट लैंग्वेज हिंदी। प्रोब्स डॉट लैंग्वेज रेंडर हटा देंगे। ठीक है भाई। तो ये जो ऑन चेंज पे हमने फंक्शन लगाया, एक बार तो पहले ये वाला फंक्शन ठीक करता हूँ जो मैंने बहुत जगह कॉल कर रखा है। ये सारे के सारे सिलेक्ट करो। नहीं, ये तो ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, वो ठीक है। ये चेंज करेंगे क्योंकि मैंने कुछ पास किया नहीं है इसके अंदर। मुझे बस ये फंक्शन कॉल कर देना है और कुछ नहीं, क्योंकि फंक्शन कंपोनेंट में
डायरेक्टली फंक्शन का नाम कॉल कर पास कर दो, उसी से कॉल हो जाता है। सेम ऑन सबमिट में भी यही करूंगा मैं, अपने आप ही इसमें सब कुछ पास हो जाएगा बस। बट अभी एक काम कर रहा है। अच्छा, अरे अभी क्लास कंपोनेंट ही कॉल रखा है ना, फंक्शन वाला नहीं किया है। अब यार आएंगे इसमें, क्योंकि भी काम बचा हुआ है। ठीक है भाई, दूसरा काम इसमें क्या बचा है, अब यहाँ पे देखो। पहले तो इसमें देखो दिस डॉट प्रोप्स, जहां भी दिस डॉट प्रोप्स लिखा है उसमें सिर्फ क्या आना चाहिए, प्रोप्स। और जहाँ दिस डॉट स्टेट लिखा हुआ है वहां पे हटा देना दिस डॉट स्टेट। ये लो भाई, अब चल जाएगा ये। ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट रीज्वाइन करना भाई एक बार। चलो अब यहाँ से न्यूज आइटम कंपोनेंट, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिंपल सा ही है। फंक्शन यहाँ पे प्रोप्स डिफाइन कर देना, एंड दिस डॉट प्रोप्स, मतलब दिस डॉट हटा देना, खाली प्रोप्स आने, बाकी सब तो सेम है। ठीक है बेटा। अब लास्ट कंपोनेंट बचे हमारा होम कंपोनेंट। तो सबसे पहले तो भाई यूज स्टेट के वेरिएबल डिफाइन होंगे क्लास की जगह, फंक्शन। 3 वेरिएबल है इसके अंदर, तो लेट आर्टिकल्स एम्प्टी अरे। आर्टिकल हो गया, टोटल रिजल्ट हो गया, और क्या पेज। ठीक है, एपीआई गेट एपीआई डेटा, तो ये होना चाहिए एक फंक्शन जो कि होना चाहिए ऐसे, मतलब फैटर फंक्शन बने रहना देना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। जैसे फैटर फंक्शन ही रहने देना चाहते हो तो आपको बस यहाँ पे इसके आगे लेट या वेर कुछ लिख देना। ठीक है, सेम जैसे ये है इसके आगे मैं वही लिख देता हूँ, लेट लिख देता हूँ। बाकी सब चीज जो जैसा लिखा है वैसे ही रहने दो, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे। और एक कंपोनेंट अमाउंट और कंपोनेंट अपडेट तो यूज होंगे नहीं, हटा देता हूँ। ठीक है, अब इसके अलावा भाई मुझे क्या करना होगा इसमें, पहले इस पे आते हैं। रिस्पॉन्स सेट, ये इसको हटाओ, यहाँ पे लिखो सेट आर्टिकल्स में क्या आएगा, रिस्पॉन्स डॉट आर्टिकल्स, सेट टोटल रिजल्ट्स, रिस्पॉन्स डॉट टोटल रिजल्ट्स।
इसमें ये हटाओ और यहाँ पे लिखो सेट पेज, पेज +1। ये हटाओ, यहाँ लिखो सेट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स डॉट कॉनकैट रिस्पॉन्स डॉट आर्टिकल्स, दिस डॉट स्टेट डॉट जो लिखा हुआ है ये हटा देता हूँ, डायरेक्टली वेरिएबल का नाम। इसमें आप प्रॉप्स पास कर देता हूँ, एंड जिसमें दिस डॉट प्रॉप्स लिखा हुआ है, इनफैक्ट मुझे दिस डॉट हटाना है बस। ठीक है भाई। अच्छा, अभी भी दिक्कत होगी वैसे इसमें काफी, जैसे कि ठीक है, देखो अब ये बिल्कुल सही है सब कुछ, कोई एरर नहीं है, लेकिन डेटा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, कोई बताएगा? भाई कोड में एरर होता तो चलता, लेकिन एरर नहीं आ रहा है, मतलब कोई एरर भी नहीं है और डेटा भी नहीं आ रहा है। कोड तो बिल्कुल ठीक है अब, क्योंकि अब फाइंड करके देख लो, इसमें कहीं पे भी दिस है ही नहीं, देखो दिस नहीं है, मतलब कोड बिल्कुल फिट है। फिर क्या इशू है क्या? क्योंकि डेटा आएगा साइड इफेक्ट्स के थ्रू। कंपोनेंट डिड अपडेट और कंपोनेंट डिड माउंट क्या करते थे, साइड इफेक्ट परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए यूज होता है यहाँ पे यूज इफेक्ट। ये हुक है, और काम कैसे करता है ये, इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो कॉल बैक फंक्शन होगा और दूसरा होगा डिपेंडेंसी एरे। मतलब यहाँ पे हम लोग कुछ डिपेंडेंसी पास करेंगे। तो डिपेंडेंसी है इसकी प्रोप्स, अगर प्रोप्स में कोई चेंज आता है तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, और ये कॉल होगा तो यहाँ से गेट एपीआई डेटा फंक्शन को कॉल करेगा, बस आ गया डेटा, हो गया चेंज। वार्निंग वगैरह कुछ देख लो, कुछ है तो कंसोल में। ये क्या आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कंपोनेंट आपका फंक्शन कंपोनेंट में प्रॉपर चल रहा है। एक बार अब इस पर नजर डाल लो कि हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं और कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसमें एक टॉपिक और पढ़ेंगे तो हो गया पूरा। क्लास कंपोनेंट का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा पूरा फोकस फंक्शन कंपोनेंट पे ही रहेगा। ठीक है। प्योर कंपोनेंट और शुड कंपोनेंट अपडेट, ये एक काफी इंपॉर्टेंट सिचुएशन होती है जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आप एक बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है। अब ऐसा होगा कि एक पेरेंट कंपोनेंट होगा जो किसी चाइल्ड को कॉल कर रहा होगा, है ना। ये भी फर्दर बहुत सारे चाइल्ड्स को मान लो कॉल कर रहा होगा। मान लो इसमें कोई चेंज आ जाए तो ये अपडेट होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया, फिर इसके बाद में जो चीज चाइल्ड है उनमें भी कोई चेंज नहीं है, चेंज कहाँ पे है, पेरेंट के अंदर है। तो ये कंपोनेंट भी तो रिरेंडर होंगे बार बार, क्योंकि अगर कंपोनेंट रिरेंडर हुआ तो उसका चाइल्ड भी साथ में रिरेंडर होता है। ये डिफॉल्ट बिहेवियर है। अब क्या इससे कुछ फर्क हमारी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। कैसे? मान लो पेरेंट कंपोनेंट है जिसने चाइल्ड को कॉल किया, इस पे मान लो कुछ एक्सपेंसिव कैलकुलेशन हो रही है। एक्सपेंसिव कैलकुलेशन मतलब एक बड़ी कैलकुलेशन जिसमें टाइम लगेगा, ठीक है। जिसका पेरेंट कंपोनेंट ने बस इसे कॉल किया है, पेरेंट कंपोनेंट और चाइल्ड कंपोनेंट कोई डेटा शेयर नहीं कर रहे एक दूसरे को, या हो सकता है कि पेरेंट चाइल्ड को कुछ डेटा दे रहा है, मान लो ये इसे 5 वेरिएबल दे रहा है, 5 की मतलब प्रोब्स दे रहा है, जिसमें से किसी एक के चेंज होने पे चाइल्ड की कैलकुलेशन में चेंज आएगा, बाकी 4 के
चेंज होने पे कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन डिफॉल्ट बिहेवियर ये है कि पेरेंट रीरेंडर हुआ तो चाइल्ड भी रीरेंडर होगा। समझ में आया? जब चार में पांच में से चार के चेंज होने पे चाइल्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मान लो इसके बाद जितने कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो साथ में रिरेंडर हो रहे हैं, तो इससे हमारी एप्लीकेशन स्लो रन नहीं हो जाएगी? भाई जब जरूरत नहीं है कंपोनेंट फिर भी रेंडर हो रहा है, तो इस चीज को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, तो वो हमें सीखना है। इसके लिए क्लास कंपोनेंट में यूज होता है प्योर कंपोनेंट या शुड कंपोनेंट अपडेट, और फंक्शन कंपोनेंट में यूज होते हैं यूज मेमो, यूज कॉल बैक और यूज इफेक्ट, तीनों। तो तीनों के बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे आगे। फिलहाल तो क्लास कंपोनेंट हमें इतना अच्छे से। एक सेकंड। ठीक है भाई, तो मैं आता हूँ क्लास कंपोनेंट में और यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ प्योर कंपोनेंट एग्जाम्पल के नाम से। इसमें एक पेरेंट कंपोनेंट, पेरेंट डॉट जेएसएक्स, एक चाइल्ड कंपोनेंट चाइल्ड डॉट जेएसएक्स आरसीसी, मान लो यहाँ लिख देता हूँ मैं H1, पेरेंट
ठीक है भाई, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं चाइल्ड कंपोनेंट। अब मैं आपको जैसे मान लो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूँ मैं इन कंस्ट्रक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल सुपर, देन दिस डॉट स्टेट नम कॉलन वन। मान लो मुझे यहाँ पे एक नंबर प्रिंट करना है, दैट इज दिस डॉट स्टेट डॉट नम। एंड यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ, जस्ट मैं इसे इंक्रीमेंट ही करूंगा, डिक्रीमेंट नहीं करना। चेंज करके देखना है, इंक्रीमेंट करके देख लेंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे ऑन क्लिक सेट एरो फंक्शन, एंड यहाँ से दिस डॉट सेट स्टेट नम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दिस डॉट स्टेट डॉट नम। ये एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए एक्चुअली। ट्राई करेंगे, कुछ पंगे है। ऑन क्लिक है, कुछ और लिख दिया है। ऑन क्लिक पे हमने क्या किया, दिस डॉट सेट स्टेट नम दिस डॉट स्टेट डॉट नम प्लस वन। अरे यार, आगे तो कुछ लिखा ही नहीं। कंस्ट्रक्टर की स्पेलिंग गलत, कहाँ गलत है? ठीक तो है यार। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ पे आपको एक मैसेज रिटर्न प्रिंट करके दिखा देता हूँ। कंसोल लॉग पेरेंट इज कॉल्ड, और यहाँ पे चाइल्ड इज कॉल्ड। इंस्पेक्ट कंसोल, देखो दोनों कॉलर है ना, पेरेंट भी चाइल्ड भी। तो चाइल्ड में तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा ना, तो ये रेंडर होने का फायदा ही नहीं है कुछ। तो इसके लिए मैं इसे रेंडर होने से रोक सकता हूँ कैसे, कंपोनेंट की जगह यूज कर लो प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट क्या करता है, एग्जामिन करता है कि अगर इस कंपोनेंट की स्टेट में कोई चेंज आया या फिर इसे मिलने वाले प्रोप्स में कोई चेंज आया तो रिरेंडर करता है, अदरवाइज नहीं करता है। फिलहाल तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो ये इस काम को कर देगा कि इसके री रेंडरिंग को रोक देगा। अब देखो, एक बार तो चलेगा लेकिन उसके बाद नहीं चल रहा है। ठीक है, सिंपल है। तो प्योर कंपोनेंट आप उस केस में यूज कर सकते हो जब इसमें चेंज होने वाले, मतलब इसमें कोई स्टेट चेंज नहीं हुआ है और ना ही इसे मिलने वाले प्रोप्स में कोई चेंज आया है। ठीक है, लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि चलो ये तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई कि अगर इसे इसके प्रोप्स में चेंज नहीं हुआ, स्टेट में चेंज नहीं हुआ तो ये रोक रहा है। लेकिन अगर मान लो इसे प्रोप्स दे दें तो दिस डॉट स्टेट डॉट नम, तब क्या करें, तो फिर रेंडर करना शुरू कर देगा क्योंकि अब प्रोप्स चेंज होगी। तो प्योर कंपोनेंट तभी तक काम करेगा जब तक प्रोप्स में या स्टेट में कोई चेंज ना आए। अब भले ही इस कंपोनेंट ने इस वेरिएबल को यूज नहीं किया लेकिन प्रोप्स में पास हुआ है तो भाई वो काम नहीं करेगा। इसके लिए आता है फिर शुड कंपोनेंट अपडेट। तो प्योर कंपोनेंट को हटा के वापस से वही लगा दो कंपोनेंट, और रेंडर होने से पहले आप यहाँ पे यूज कीजिए शुड कंपोनेंट अपडेट, और इस फंक्शन से रिटर्न कर दो फॉल्स। फॉल्स नहीं, नल होता है सर, फॉल्स होता है। अब हमने रिटर्न फॉल्स कर दिया है तो ये फिक्स हो गया कि कंपोनेंट रीरेंडर अब नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो
सिंपल है। अब ये रिरेंडर नहीं करेगा। अच्छा मान लो ऐसा हो कि भाई पेरेंट से दो नंबर मिल रहे हैं, मान लो ये, नहीं फॉल्स कर दिया ना रिटर्न मैंने, इसका मतलब कंपोनेंट अपडेट नहीं होगा। अच्छा मान लो, अच्छा इसमें एक दिक्कत भी है। दिक्कत ये है कि भाई इसने तो रोक दिया परमानेंटली। एक सेकंड, हेलो। मतलब अगर मान लो इसमें स्टेट होती तो स्टेट चेंज होने पे तो गड़बड़ हो जाती, वो तो कंपोनेंट रेंडर ही नहीं करता। जैसे मान लो इसके अंदर कोई वेरिएबल है, लेट सपोज इसमें भी मैं कंस्ट्रक्टर डाल देता हूँ। एक सेकंड, कोड को अनकमेंट कर देता हूँ, मतलब कमेंट करके पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर। मान लो यहाँ पे एक ए वेरिएबल है, दिस डॉट सेट डॉट है। तो ये चेंज हो रहा है। ये मैंने रिटर्न फॉल्स कर दिया तो ये अपडेट ही नहीं होगा। तो वेरिएबल अपडेट, ये कंपोनेंट तो फिक्स हो गया ना, अपडेट नहीं होगा। तो इससे प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई। अगर मान लो इसमें स्टेट नहीं है तो मतलब अगर आपको फिक्स करना है कि अपडेट ना ही हो, एक बार चल जाए तो ये कर लेना। लेकिन अगर मान लो ऐसा है तो भैया नहीं कर सकते। इसमें फिर कंडीशन चेक करो। कंडीशन क्या चेक करोगे? तो शुड कंपोनेंट अपडेट के अंदर ध्यान रखना हमें मिलती है, कुछ पैरामीटर मिलते हैं। तो इसमें मिलता है हमें, एक मिलता है इसमें हमें करंट, और एक मिलता है मुझे नेक्स्ट। एक बार ना मैं आपको करंट और नेक्स्ट प्रिंट करके दिखाता हूँ क्या मिल रहा है। देखो, इसे एक तो प्रोप्स मिल रहा है और एक स्टेट मिल रही है। ये आपका प्रोप्स है और ये आपकी स्टेट है। ये पहली बार चला। तो देखो इसने क्या प्रिंट किया, वैल्यू कितनी है नम की, 2। एक सेकंड, और ए की वैल्यू 1। अरे यार मैंने करंट प्रोप गलत लिख दिया। ये मिलता है मुझे करंट प्रोप्स, और ये मिलती है मुझे नेक्स्ट स्टेट। क्या होगी? ठीक है। तो मुझे मिल रहा है नंबर क्या हो गया, 2। ए की वैल्यू 1। नंबर कितना हो गया, 3। ए की वैल्यू 1। ठीक है। तो इसमें मैं कंडीशन लगा सकता हूं कि भाई अगर दिस डॉट स्टेट डॉट ए इक्वल नहीं है किसके, नेक्स्ट स्टेट डॉट ए के, तो रिटर्न करो ट्रू, एल्स रिटर्न करो फॉल्स। देखो अब चेंज नहीं आ रहा है। अभी भी नहीं आ रहा है, एक सेकंड।
एक सेकंड, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बस कंटेंट लिख देता हूँ, डेटा लिख के देखता हूँ। कंट्रोल कंसोल डॉट लॉग डेटा, क्या मिल रहा है मुझे? num2 मिल रहा है, num3 4 num4 num5 13 14 15 16 17। हम्म, हाँ, इसमें मुझे मिलती है पहली वैल्यू में करंट प्रोब्स, करंट प्रोब्स। अब यहाँ पे आप देखो, मैंने यहाँ पे दिस डॉट प्रोब्स जो कि रियल अभी यार मैं इसको ना प्रीवियस प्रोब लिख देता हूँ, वैसे ये होते करंट है। एक्चुअली क्या है कि कंपोनेंट अपडेट होने के बाद आपको ये वैल्यू दिखेगी, लेकिन उससे पहले वैल्यू क्या थी वो। हालांकि इसको करंट बोलते हैं, बट मैं प्रीवियस लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। देखो, प्रीवियस वैल्यू कितनी आई? 2। और ये वैल्यू मतलब रियल वैल्यू 1 है। यार इसको करंट ही लिखो, मतलब अपडेट होने के बाद ये दिखेगी उससे। लेकिन ये हमें कि भाई वैल्यू चेंज हो गई है 2, मतलब वैल्यू में चेंज होके कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल वैल्यू कितनी है? 1 है। देखो, अब वो चेंज होने के बाद 2 हो गई थी, वैल्यू कितनी हो गई? 1 3। तो मतलब कि ये बता रहा है कि वैल्यू चेंज होकर कितनी मिलेगी जब कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा। तो ये वैल्यू है, एक तरह से अभी से आप बोल सकते हो कि स्टेट अपडेट होने से पहले और स्टेट अपडेट होने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी ये। और नेक्स्ट होता है इसमें स्टेट। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे करंट स्टेट, और इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे करंट स्टेट डॉट ए एंड दिस डॉट स्टेट डॉट ए। अब ये भी देखना, 1 1 1 ही है। अरे यार ये रोकता हूँ मैं एक बार, ये ना कंपोनेंट को अपडेट नहीं होने दे रहा, कुछ एरर दे रखे। रिटर्न ट्रू, कि ताकि कंपोनेंट अपडेट हो जाए फिलहाल के लिए। एक मिनट, इसमें कुछ दिक्कत भी है क्या? ऑन चे अरे ऑन क्लिक लिखना था। देखो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी वैल्यू कितनी है? 1 है। मैंने क्लिक किया तो अपडेट रेंडर होने से पहले वैल्यू 1 है, लेकिन रेंडर होने के बाद कितनी हो जाएगी? 2। तो मेरे पास अब दो चीजें आ रही है, करंट स्टेट और करंट प्रोसेस और करंट स्टेट। मुझे क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन लगानी है कि अगर करंट स्टेट डॉट ए इक्वल नहीं है किसके? दिस डॉट स्टेट डॉट ए के, तो इसका मतलब है कि इसकी लोकल स्टेट अपडेट हुई है, तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, एल्स रिटर्न करूंगा फॉल्स। इससे मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा कि मैं क्लिक कर रहा हूं, देखो चाइल्ड रीरेंडर नहीं हो रहा है, जब मैं चाइल्ड की स्टेट अपडेट करूंगा रीरेंडर हो जाएगा। अब ठीक है, तो ये काम आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आज के लिए भाई इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। और अभी इसमें एक दो एग्जांपल और देखेंगे इसका, और उसके बाद करेंगे इसमें उसके बाद हम लोग हुक्स पढ़ेंगे, क्या करें? मतलब तो भाई कंसोल, ये जो कंसोल लोग होता है ये किस लिए होता है? तो भाई मुझे उसमें प्रिंट करना भी तो वही है, चेक वही तो करना है कि क्या चेंज हो रहा है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज भाई, अब तुम्हारी क्लास में वैसे भी ज्यादा बच्चे हैं नहीं, 5 6 बच्चे हो तुम। मेरा एक नोड नोड का बैच स्टार्ट हुआ है, दीपक ने पूछा भी ये नोड कब से स्टार्ट होगा। एक नोड का बैच मेरा स्टार्ट हुआ है मॉर्निंग में 10:30। तो
फ्रंट एंड और बैक एंड का जो कोड होता है वो बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, आप दोनों कोड एक साथ पढ़ सकते हो। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि तुम सारे बच्चे ज्वाइन कर लो, इससे तुम्हारा टाइम भी बच जाए। ठीक है, वो बहुत सिंपल इजी कोर्स है। आप लोग सारे बच्चे लेकिन आप लोगों का मर्न स्टैक होना चाहिए। जैसे अनिल कुमार आपका जावा है, आपके कोर्स में नहीं है। वरुण बाथम आपका कोर्स में भी नहीं है। ठीक है, जैसे दीपक कादियान शायद मे भी आप लोगों का हो सकता है। तो जिन लोगों का मर्न स्टैक कोर्स है, वो लोग सुबह 10:30 बजे बैच ज्वाइन कर लीजिए नेक्स्ट टाइम से। ठीक है, और वीकेंड ही है, सैटरडे संडे 10:30 बजे, वीकेंड सैटरडे संडे का ही है। और आप लोग उसकी क्लास के लिए मधुर सर से कांटेक्ट कर लो। उसमें 2 क्लास हुई है, इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की जो क्लास हुई है उनको ले लो। फुल स्टैक में नहीं भाई, फुल स्टैक कौन सा फुल स्टैक? पूरा नहीं, तुम्हारा जावा फुल स्टैक है। जावा फुल स्टैक में नोड नहीं है भाई, नोड मर्न स्टैक में होता है। जिन लोगों का मर्न स्टैक है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मधुर सर से कांटेक्ट करके नोड का लिंक ले लो। उसमें 2 क्लास हुई है बस। ठीक है, इंट्रोडक्शन हुआ है बिल्कुल। वैभव पाइथन से हूँ सर मैं, नहीं है भाई, तुम्हारा भी नहीं है। अरे सुन लो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, टाइम वेस्ट करे जा रहे हो भाई। मतलब मैं बोल रहा हूँ जिन लोगों का मर्न स्टैक है, मर्न है जिनका, जावा और पाइथन वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तुम्हारे कोर्स में नोड नहीं है, सिर्फ मर्न स्टैक वालों का है। यार हिंदी बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रही तुम लोगों को। मेरा ये है, मेरा वो है। मैं सिर्फ मर्न स्टैक वालों की बात कर रहा हूँ, सुन लो यार ढंग से। ठीक है, मधुर सर से नंबर मतलब वो लिंक ले लेना, और साथ में वो कोर्स ज्वाइन कर लो। क्योंकि तुम वैसे भी देखो, आधे बच्चे 5-6 बच्चे हो, और इसमें से भी आधे बच्चे जावा के और उसके हैं पाइथन के। तुम मन स्टैक के 1-2 बच्चे हो, तुम्हारे लिए फिर नोड का बैच बनाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अभी कर लो, ज्यादा क्लास नहीं हुई है, 2 ही क्लास हुई है उसमें। ठीक है, आज के लिए इतना ही।